औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मेरा आज का जो टॉपिक है वो औरतों में बालों का टूट जाने से जो है वो बालों का छोटा रह जाना, और इसके अलावा ये है कि बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना। ये वो चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर औरतों को इसकी बड़ी फ़िक्र होती है कि बाल जो हैं, मेरे पहले बड़े लंबे बाल थे और बहुत छोटे रह गए हैं। दूसरा यह है कि मेरे तो बाल इतने झड़ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि कहीं मैं गंजी ना हो जाऊं। और अक्सर ये होता है कि बाल जो हैं आखिर से जो है ना वो दो शाखे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाल जो है वो खुरदरे होकर जो है वो उतरना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपनी बहनों से, बेटियों से ये गुजारिश करूँगा कि बालों की हिफाजत के लिए बहुत सारे काम हैं जो आप खुद भी कर सकती हैं। जब आप किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर दें, किसी चीज़ की हिफाजत खुद ना करें, तो फिर यह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़राब होती चली जाती है। आमतौर पर फीमेल्स जिनके ख़ास तौर पर लंबे बाल होते हैं, तो वो नहा कर निकलने के बाद बालों को नीचे करके तो तौलिए के साथ ऐसे छांटती हैं। ये जो काम है, इसकी वजह से बाल जो है वो पूरे के पूरे जड़ से ही उखड़ जाता है बाल, और बाज़ बाल जो है वो टूट जाते हैं। ये काम करने की बजाय कोई आप मलमल का कपड़ा लेकर उसके साथ अच्छे तरीके से आराम से जो है उसको, और ये बड़ा मरूफ तरीका चल रहा है कि वो तौलिया ऊपर लपेट लेना और औरत का, और नहाने के बाद जो है तो उस तरीके से बालों के अंदर वो जो नमी होती है या पानी होता है वो जज़ब हो जाता है। इस तरीके से किया जा सकता है। फिर ये है कि हमारे रवाज ये आ गया है, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, वो चिमटे की तरह की चीज़ होती है, उससे ऐसे पकड़ कर बालों को गर्म किया जाता है, और उसके जो है वो बालों के जो वो कर्ल होते हैं, वो बाल जो है वो घुंघराले होते हैं, उनको सीधा किया जाता है और उनके मुख्तलिफ़ किस्म की लटें बनाई जाती हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो भी बालों को ख़राब करती हैं, क्योंकि बालों की अपनी सेहत जो है वो उनके नेचुरल टेम्परेचर पर ही होती है। जब उनको टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाए तो फिर भी जो प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं। फिर वो हेयर ड्रायर हैं जिनके ज़रिए से गर्म हवा फेंक फेंक कर बालों की जड़ों को भी कमज़ोर कर दिया जाता है, और बालों के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको भी जला दिया जाता है। इसके अलावा बालों को डाई करना, मुख्तलिफ़ केमिकल्स लगा कर जो है वो कभी बालों को ब्राउन कर लिया, कभी सफ़ेद कर लिया, कभी भूरा कर लिया, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी बालों को, बड़े बालों के लिए नुकसानदेह होती हैं, इसलिए इनसे भी अवॉइड करना चाहिए। बाकी रही बाल गिरते क्यों हैं फीमेल्स में, और जो बाल टूटते क्यों हैं, बाल दो शाखा क्यों होते हैं, बाल खुरदरे क्यों होते हैं, वक्त से पहले बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, इनकी कई वजूहात हो सकती हैं। हमें वो वजह जो है वो दूर करनी चाहिए। जब हम उस वजह को दूर कर देंगे तो अल्लाह के फजल से वो बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, या ये जितनी भी बालों की बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी रूटीन ये है कि हम बालों में 2-2, 4-4 साल तक भी कोई आयली चीज़ नहीं लगाते हैं। हफ्ते में एक बार तो कम से कम हमें बालों में दही और अंडा या कोई इस तरह की चीज़ लगा के बालों को धोना चाहिए, या कोई सरसों का तेल है या कुछ चीज़ है उसको कुछ देर लगा रहना है, ताकि जड़ों के अंदर वो चीज़ जज़ब हो जाए और फिर उसके बाद नहा लिया जाए। फिर हमारे पास होम्योपैथी के मेडिकेटेड शैम्पू हैं बहुत अच्छे, जिनके अंदर केमिकल नहीं होता है और वो बालों के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। जो आम तौर पर केमिकल से भरपूर किस्म के जो शैम्पू हैं वो मार्केट में मिलते हैं, वो बालों का सत्यानाश कर देते हैं, और इसकी वजह से जो है वो औरतों के बाल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक, कोई शैम्पू जो है वो किसी को सूट करता है, कोई किसी को सूट करता है, और बाज़ दफ़ा यह है कि एक ही शैम्पू जो है कुछ देर तक तो सूट कर रहा होता है और उसके बाद वो मुवाफ़िक नहीं रहता है। तो ये वो जो सारी शैम्पू की एक प्रॉब्लम है, ये होम्योपैथी ने अल्हम्दुलिल्लाह हल कर दी है कि आप होम्योपैथिक जो शैम्पू है वो अगर यूज़ करते हैं तो उससे यह है कि एक तो वो हमारा केमिकल से पाक होता है, दूसरी चीज़ ये है कि वो किसी भी किस्म के वो जो बाल हैं
तो उन सब के लिए वो माफूक होता है। और दूसरी हम अक्सर ये देखते हैं कि बाल जो है वो नज़ले और केरे की वजह से वक्त से पहले गिर जाते हैं। तो हमें नज़ला केरा जो है उसको ठीक करना चाहिए, बजाय इसके कि जो है हम बालों को ठीक करने में लगे रहें। जो असल वजह है वो दूर नहीं करेंगे तो वो बाल ठीक नहीं होंगे। बाज़ दफ़ा दिमागी कमज़ोरी की वजह से बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से जो है वो बाल ख़राब हो जाते हैं, भद्दे हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, दो शाखा हो जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा प्रोटीन की वजह से। तो उसके लिए जो है कि हर एक के लिए अलग अलग मेडिसिन है। वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं और साथ हाफजा की कमज़ोरी भी है, तो उसके लिए एसिड फास्ट बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और ये बाल जो है वो पीछे बांधने से या किसी वो जो होता है हेयर बैन है उसके साथ या कोई क्लिप से कोई ज़ोर से जो है ना वो खचाव के साथ बांधने से, पोनियाँ करने से वो बाल या वो मीडिया है वो क्या इस तरह के कई जो काम है वो करने से जो बाल हैं वो टूटने से जब ख़राब होते हैं, टूटने की वजह से या जड़ों से खिंच जाने की वजह से जो बाल झड़ जाते हैं, तो उसके लिए हमारी आर्निका बड़ी अच्छी मेडिसिन है। उसको देने से जो है वो अल्लाह के फजल से जो है वो बाल गिरना जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर बाल उग नहीं रहे हैं, नए बाल जो हैं वो जो बाल किसी भी वजह से जो टूट गया है, निकल गया है, जड़ों से निकल गया, उसकी जगह पे चाहिए तो यह है कि एक बाल अगर निकला है तो 2-3 बाल जो है वो और उगाएं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारी जैबोरंडी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है वो देने से भी बाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल आते हैं। और बाज़ औरतें जो दुबली पतली होती हैं और उनके बाल अगर गिरते हैं तो उनमें अल्फाल्फा बड़ी अच्छी मेडिसिन है, वो रेगुलर खाई जाए तो उससे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस है, एनजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, उसकी वजह से अगर बाल गिर रहे हैं तो उसके लिए हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं, जिनमें हमारी पैसीफ्लोरा भी है, एवनास्टेवा भी है, फिर वलरियाना भी है, फिर हमारे पास जो है वो कोका भी है, फिर इसके अलावा इग्निशिया है। इनमें से कोई भी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाए तो बालों को गिरने से रोका जा सकता है। मैदे की खराबी की वजह से अगर बाल गिर रहे हैं तो मैदे की खराबी को ठीक किया जाए, और मैदे की खराबी के लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाएँ। मसलन चाइना है, लाइकोपोडियम है, पल्सटिल्ला है, नक्सवामिका है, और बहुत सारी एक लंबी एक फहरिस्त है जो स्टमक की बीमारियों के हवाले से होती है। अगर मैदा ख़राब है जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं तो आप वो मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से बाल गिरना जो है वो बंद हो जाएंगे। अगर बाल जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं और उसकी वजह नज़र की कमज़ोरी है, उसकी वजह से मैग्रीन रहती है, सर में दर्द रहता है, आधे सर का दर्द है, कभी पूरे सर का दर्द है, तो भाई वो नज़र को ठीक करने की दवाई खाएं ना। जब नज़र को ठीक कर लेंगे तो बाल खुद ब खुद जो है ना वो सफ़ेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे। ये वो सारे बातें हैं जो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की हैं कि जब हम बालों के हवाले से बात करते हैं तो बालों की ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, वजह क्या है जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं, बाल दो शाखा हो रहे हैं, या जो बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, उनके असबाब क्या हैं। जब तक हम वो असबाब तलाश करके उनको ख़त्म नहीं करेंगे, बालों को ऊपर हम कुछ भी लगाते रहें, कोई ऑयल लगाएं, कोई शैम्पू लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमें केमिकल से भरपूर साबुन जो है उनसे बालों को नहीं धोना चाहिए, या ये है कि हम केमिकल से भरपूर जो है शैम्पू वो यूज़ नहीं करने चाहिए, उससे बाल जो है वो यकीनन ख़राब भी होते हैं, गिरते भी हैं। फिर यह है कि बालों को डाई करना, बालों के मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइन बनाना, और बालों को वो जो है वो इस तरीके से करना कि जिससे वो खिंच जाएं, इस तरीके से साफ़ करना, या इस तरह से कंघी करना ज़ोर ज़ोर से, उस तरीके से जो बाल जो है वो टूट जाएं। ये चीज़ें जो हैं वो अगर बालों को एक जगह से पकड़ कर नीचे से ऐसे कंघी की जाए तो वो ज़ाहिर है कि उनको ऊपर से जड़ों को खिंचाव नहीं पड़ेगा, तो वो नहीं टूटेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर हम एहतियातें करें, और इसके साथ हम केमिकल से भरपूर ना तो कोई ग़िज़ा खाएं, ना बालों पर कोई ऐसी चीज़ लगाएं,
और ना ऐसी कोई चीज़ खाएं जिससे हमारा स्टमक ख़राब रहे, या हमारे जो नज़ला ज़ुकाम और केरा है तो उसको हम ठीक करें, और हम अगर नज़र की कमज़ोरी है तो उसकी मेडिसिन लें, तो उसके उससे अल्लाह के फजल से ये सारे मामलात जो है वो अगर ठीक कर लिए जाएं तो बाल खुद खूबसूरत भी होंगे, ब्लैक भी होंगे, लंबे भी होंगे, झड़ेंगे भी नहीं, दो शाखा भी नहीं होंगे, सफ़ेद भी नहीं होंगे। तो नाजरीन, ये हमारी जो वीडियो है, इसके अलावा भी हमने फ़ीमेल के बहुत सारे मसाइल पे वीडियोस पहले भी बताई हैं आपको, और मज़ीद भी इंशाल्लाह हम औरतों के मसाइल पर मज़ीद वीडियोस हम देंगे। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो मौसूल होती रहें। हमारा बेल आइकॉन जो है उसको भी साथ जो है वो प्रेस करें ताकि आपको जो ही हमारी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी जो है वो फेसबुक पर भी वीडियोस हैं, डॉक्टर रिजवान साकिब के नाम से जो हमारा पेज है उसके ऊपर जाकर हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, और उसको आप कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए, आपको अल्लाह ताला सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।